बोलूँगी बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ 1 महीने 2 महीने में वो कपड़े कुछ यूज़ में नहीं आने वाले। बेबी आपका सुसु करे तो नीचे आपका बेड गीला ना हो। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी थी कि मैं कौन सा फैब्रिक खरीद रही हूँ। फैब्रिक होना चाहिए जो बेबी के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। Beautiful people, welcome to my channel Alive Girl Garima, and this is your girl Garima Singh, and my channel is all about lifestyle, beauty, fashion and health, and you can follow me with the same name Alive Girl Garima on Instagram. Before I start, I would request you all to please do subscribe to my channel, hit the bell icon. अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशंस आएंगी, इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक वीडियो है ये, टू टेल ऑल द न्यू मदर्स एंड जिनके घर में भी कोई फैमिली मेम्बर या उनकी बहन या फिर उनकी बीवी किसी की भी प्रेग्नेंट है एंड यू आर अबाउट टू डिलीवर, तो क्या क्या चीज़ें एक्चुअली वेरी एसेंशियल, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, द मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स आइटम्स फॉर बेबी एंड मदर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है टू योर हॉस्पिटल बैग, जो कि इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बेबी के लिए एंड मदर के लिए यूज़फुल रहती है। सो वो आइटम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करने वाली हूँ। सो बी विद मी इन द होल वीडियो एंड डू वॉच दिस वीडियो। तो सारे प्रोडक्ट्स की जो मैं दिखाने नहीं वाली हूँ आपको, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी, आपको बताऊँगी, और सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ उनके नाम जो वो बताऊँगी, तो उनकी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे आइटम्स जो मैं आप बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो मैं जो यूज़ करती हूँ वो सारे आपको चीज़ें लिंक शेयर करूँगी, तो आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेबी प्रोडक्ट से, तो उसके बाद फिर मदर प्रोडक्ट्स में आएंगे। तो फर्स्ट बेबी प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो बेबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, वो है डाइपर। या तो आप डाइपर ज़रूर अपने हिसाब से अच्छा सा सर्च करके ले जाइए। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप मैंने सजेशंस भी ले सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, इनका कोई बेबी है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जो हम डाइपर हमने लिए थे वो किया काफ़ी हेल्दी हुई थी, तो छोटे पड़ गए थे, तो हमने एटलीस्ट 5 मंथ 6 मंथ के बेबी के हिसाब से वाला लिया था। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो डाइपर्स। तो आई मीन टू से डाइपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर बेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बेबी के लिए बहुत लेना ज़रूरी है वो है स्वेडल्स, जिसमें आप बेबी को रैप करते हो। एज़ यू नो दैट कि अगर आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, कि बेबी आपके पेट के अंदर एक एम्ब्लिकल फूड होता है, फ्लूइड होता है, उसके अंदर रहता है, वो ऐसे कोजी से रहता है। तो जब बाहर आता है बेबी तो उसको वो स्वेडल में रैप करते हैं, तो ताकि वो एक कोजी और कंफर्टेबल फील करे टू दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में आने के बाद वो कंफर्टेबल एंड कोजी फील करे, इसलिए वो स्वेडल्स हम खरीदते हैं। तो स्वेडल्स बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, हॉस एंड किंडर का, मीमी का, बहुत अच्छे अच्छे, लव लैब के, बहुत सारे अच्छे स्वेडल्स आते हैं इन सब ब्रांड्स के। तो मैं सारी लिंक शेयर कर दूँगी आपको। तो स्वेडल लेना बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए, बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर लीजिए। इमिडिएटली आप जब बेबी बर्थ होता है आप स्वेडल में उसको रैप करते हो। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है मिटन्स एंड सॉक्स। ऑफकोर्स लीजिए, कोई भी सीज़न में आपका बेबी पैदा हो रहा हो, बट वो उनके दे आर वेरी सेंसिटिव वंस दे बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। तो उनकी ईयर्स, आँखें, उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। तो कैप्स लगाना, कानों का कवर करना, सॉक्स पहनाना बेबीज़ को बहुत ज़रूरी है। मिटन्स हाथ में भी पहनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड बहुत डेलिकेट होते हैं उस टाइम पे। तो एटलीस्ट 1 मंथ to 3 मंथ उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तो आपको ज़रूर मिटन्स, आपको उनके मिटन्स जो हाथ में पहनाते हैं, सॉक्स एंड कैप्स लेना बहुत ज़रूरी है। सो वो आप ज़रूर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेबी के होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है कैरी नेस्ट। जो हम कैरी नेस्ट लेते हैं वो बेबी को लेने के लिए होता है। ऐसे जब अब बेबी इतना छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है, बर्थ होता है, तो बेबी को लेने में डर लगता है बहुत सारे लोगों को। तो वो कैरी नेस्ट हेल्प करता है बेबी को कैरी करने के लिए। तो इतने मैं हॉस एंड किंडर का यूज़ करी हूँ, मुझे वो ब्रांड बहुत पसंद है, बिकॉज उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी था कि जो मैं कैरी नेस्ट लूँ उसका फैब्रिक बहुत अच्छा हो, बिकॉज इतना डेलिकेट एंड छोटा सा बेबी होता है और उसके लिए वो कंफर्टेबल कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हॉस एंड किंडर, वैसे भी मुझे ब्रांड बहुत पसंद है, उसके 2 हर्स, उसके बेडशीट्स, उसकी सारी चीज़ें पसंद है। तो मैंने हॉस एंड किंडर का लिया था, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो कैरी नेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइपर्स की हमने बात कर ली, तो हमें वाइप्स, बेबी वाइप्स, जो वेट वाइप्स होते हैं
वो लेने बहुत ज़रूरी है। बेबी पॉटी करता है तो आप साफ़ कैसे करोगे? सो येस, वो और कुछ भी होता है तो बेबी वाइप्स बहुत ज़रूरी हैं। तो बेबी वाइप्स बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन में अवेलेबल है जो आप आराम से ले सकते हो। तो डायपर के साथ आप बेबी वाइप्स भी लो, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ, बट बेबी वाइप्स आप मस्ट मस्ट मस्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेबी क्लोथ्स। तो आप उसके लिए झबलास, कंफर्टेबल ढीले ढाले कपड़े ले सकते हो। कुछ बेबी बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कुछ, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ 1 महीने 2 महीने में वो कपड़े कुछ यूज़ में नहीं आने वाले। बट हाँ, इतने आप लो कि आपको यूज़ में आ जाए, बट बहुत सारा एक्साइटमेंट में हम बहुत सारे खर्चा कर देते हैं। इट डज़न्ट मेक सेंस बिकॉज बेबी बढ़ने ही वाला है। कपड़े खरीदते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि कपड़े का फैब्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन होना चाहिए या तो लिनन होना चाहिए, मुलमुल होना चाहिए, मतलब बहुत सॉफ्ट एंड गुड फॉर स्किन वाला फैब्रिक होना चाहिए। मैंने जब रिया के लिए कपड़े खरीदे थे तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी थी कि मैं कौन सा फैब्रिक खरीद रही हूँ। अगर आप ठंडी में आपका बेबी पैदा हो रहा है जैसे मेरी क्या हुई थी, तो थर्मल वेयर थर्मल वेस्टर्न वेस्ट खरीदना बहुत ज़रूरी है। थर्मल वेयर खरीदना बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। कपड़ों में अगर आप खरीद रहे हो और अगर विंटर्स हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से जैकेट खरीदनी पड़ेगी, तो वूलन कपड़े खरीदने पड़ेंगे, थर्मल्स खरीदने पड़ेंगे कि अंदर आप पहना सकते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप सीज़न के हिसाब से कपड़े खरीदें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर बेबी बिब्स एंड वॉश क्लोथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मिल्क पिलाते हो तो बेबी बिब्स जो होते हैं, डकार आती है या फिर वो दूध स्पिट आउट करता है अगर बच्चा, तो बिब्स होनी चाहिए उसके मुंह पूछने के लिए, या फिर गले में लगाने वाली बिब्स होती है ना, वो बिब्स होनी चाहिए। या वॉश क्लोथ्स होने चाहिए कि इसका मुंह पोंछ दिया, कोई भी चीज़ अगर इधर उधर गिर गई है, उसके मुंह से दूध निकल गया, तो आप वॉश क्लोथ से उसको पोंछ दो। वॉश क्लोथ्स जो होते हैं या बिब्स भी जो होती हैं, कोशिश करो कि अच्छे कपड़े की हो, कॉटन, लिनन या मुलमुल की। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी प्रोटेक्टर मैट, सो ये जो है वो प्रोटेक्टर मैट्स होती हैं, वो जिसमें ऊपर एक सॉफ्ट सा कॉटन का होता है, नीचे लेकिन प्लास्टिक होता है, ताकि अगर बेबी आपका सुसु करे तो नीचे आपका बेड गिरा ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप होटल में हो चाहे आप घर पे हो, तो बेबी प्रोटेक्टर मैट ज़रूर खरीदिए, ताकि बच्चा सुसु पॉटी कुछ भी करता है, सुसु स्पेशली, तो नीचे आपका बेडिंग या कुछ गंदा ना हो। सो बेबी प्रोटेक्टर मैट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने 3 खरीदी थी और मैं ब्रांड का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो सारी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आएंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ प्रोडक्ट्स है जो ज़रूरी नहीं है खरीदना बेबी के लिए, इमीडिएटली ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बेबी टॉवल इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आपके पास वॉश क्लोथ्स हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें। तो बेबी टॉवल आप नहीं भी खरीदोगे तो चलेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद खरीदोगे तो भी चल जाएगा। बेबी ऑयल एंड बेबी पाउडर तो ऑफकोर्स नहीं यूज़ करना चाहिए बेबी के लिए, तो इट्स अ बिग नो। बेबी ऑयल आप बाद में भी खरीद सकते हो, क्योंकि इमीडिएटली बेबी पैदा हुआ है तो आप तुरंत 10 दिन में उसकी मालिश नहीं करते हो, आप रुकते हो 10 से 20 दिन, उसके बाद आप उसकी मालिश स्टार्ट करते हो। तो तो आप हॉस्पिटल के आने के बाद आप बेबी ऑयल खरीद सकते हो। इमीडिएटली आपको ज़रूरत बेबी ऑयल की नहीं पड़ेगी, तो यू कैन स्किप दैट। या बेबी रैश क्रीम आप खरीद सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी इमीडिएट बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है, बट हाँ, रैश में भी आ सकते हैं हॉस्पिटल में भी, तो रैश क्रीम ज़रूर खरीद लो कोई अच्छी ब्रांड की। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल इन अमेज़ॉन, सो यू कैन बाई दैट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप खरीद सकते हो, बेबी क्रिब और कॉट। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इमीडिएटली बेबी डिलीवर हुआ हॉस्पिटल में, जो आप 4-5 या 3-4 दिन रह रहे हो, इमीडिएटली कॉट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन घर में आने के बाद पड़ेगी। तो आप खरीद सकते हो वेल इन एडवांस। हम लोगों ने किया था, हमने हनी का बेबी कॉट खरीदा था। काफ़ी बड़ा कॉट है जो स्विंग भी होता है, आप यहाँ से उस कमरे से लेके दूसरे कमरे में भी ले जा सकते हो, उसमें पहिए लगे हुए हैं एंड काफ़ी स्पेशियस है, मतलब 3 साल से 4 साल तक तो क्या कोई यूज़ आएगा। तो हमने सोच समझ के वो ख़रीदा था, लेकिन हमने पहले से ही ख़रीद लिया था, बट वो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूज़ नहीं आता है, आप जब घर जाओगे तभी यूज़ में आएगा। सो इट्स अप टू यू, आपको तुरंत पहले से ख़रीद के रखना है, आप जब घर पे आओ तो आराम से ख़रीदना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट मेरे हिसाब से मैंने पहले ख़रीद लिया था, बिकॉज मुझे लास्ट में वो एंग्जाइटी और वो स्ट्रेस नहीं चाहिए था। तो वो कॉट की कैरी कॉट जो होता है, बेसिनेट जो होता है, उसकी भी लिंक आपको मैं शेयर कर दूँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बेबी ब्लैंकेट खरीदो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी ब्लैंकेट, बिकॉज ठंडी में अगर बेबी आपका हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है। गर्मी भी होता है, लेकिन अगर गर्मी में भी आपका बेबी हो रहा है तो ब्लैंकेट ज़रूर खरीदो, बिकॉज एसी होता है होटल क्यों बोल रही हूँ, हॉस्पिटल्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम एसी और समथिंग लाइक दैट। आप सबको मना नहीं कर सकते, तो एक होना चाहिए आपके पास ब्लैंकेट फॉर द बेबी। और एकदम सॉफ्ट फैब्रिक का खरीदो, एकदम
बहुत बेबी हक के बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट ब्लैंकेट्स आते हैं, तो यू कैन बाई दैट। मैं लिंक शेयर कर दूँगी। भाई मदर की बात, जो कि मदर के लिए भी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्या क्या चीज़ें सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मदर को हमेशा भूल जाते हैं। नो, यू शुड नॉट, वी शुड नेवर स्किप और वी शुड नेवर फॉरगेट दी मदर। वो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अटेंशन केयर की आफ्टर डिलीवरी। तो मैं बेबी के बारे में तो मैंने बता दिया कि क्या क्या इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी के लिए क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको खरीदनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मदर। जो मदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैटरनिटी पैड्स, मैटरनिटी पैंटीज़, जो यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटीज़ आती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अब किसी को कोई कम दिन होती है, किसी को ज़्यादा दिन होती है, उसी हिसाब से आप अपना बल्क में मैटरनिटी पैड्स एंड मैटरनिटी पैंटीज़ खरीदिए, जिसके लिंक्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी। देन एक कंफर्टेबल ड्रेस खरीदिए, बिकॉज अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है, आपके लिए कंफर्ट सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई रैप ड्रेस खरीद सकते हो या ऐसे ढीली ढाली सी कोई भी ड्रेस खरीद सकते हो, ताकि आपको कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं हो उस टाइम पे, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा होता है फिजिकली एंड मेंटली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कंफर्टेबल ड्रेस पहनो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके पास एक मदर के पास आपको कैरी करनी चाहिए, एक मदर के पास होनी चाहिए, मटर्निटी ब्रा। बिकॉज आप फीड करते हो, एंड मटर्निटी ब्रा काफ़ी यूज़फुल होती है, जो यहाँ से जस्ट डाल के यू कैन आप अपने बच्चे को फीड कर सकते हो। तो हम बहुत सारे लोग इसका ध्यान नहीं देते, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैटरनिटी ब्रा फॉर एनी मदर। तो आपके लिए ही अच्छा होता है वो। देन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, निपल पैड एंड निपल क्रीम। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आपको दूध पिलाना होता है। अगर बच्चा लैच कर रहा है तो अच्छी बात है, उसमें भी आपके निपल्स बस नया नया पिलाते हो तो सोर हो जाते हैं, ब्लीडिंग भी होती है, तो निपल क्रीम उसको हील करने का काम करती है। निपल पैड, क्या आप मिल्क पिला रहे हो तो आपका जो मिल्क का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका दूध निकलता रहता है, और ब्रेस्ट पैड्स नहीं पहन रखे हैं तो आपकी दिखता है कि वो दूध गीला गीला दिखता है तो वो बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। सो टू अवॉइड दैट आप ब्रेस्ट पैड्स खरीद सकते हो। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, बिल्कुल स्किप नहीं करो। ब्रेस्ट पैड्स एंड निपल क्रीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एक नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है जो आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए, ऑल द मदर्स आउट देयर, ब्रेस्ट पम्प्स। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने ख़रीद तो लिए थे, पर मैंने ना हॉस्पिटल में कैरी करना मैं भूल गई थी। मेरे पास बहुत ही अच्छे ब्रेस्ट पम्प्स थे लव लैब के, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किए थे मेरे बेबी शावर में, बट मैं भूल गई थी। एंड उस टाइम पैनिक में, बिकॉज प्रॉब्लम, मैंने आपको ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी का वीडियो शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके देखिए। तो मेरा साथ इशू ये हो गया था कि किया को लैचिंग में थोड़ा शुरू में इशू हो रहा था, तो मेरे को पंप करके दूध निकालना पड़ रहा था। तो इसलिए इमीडिएटली फिर फर्स्ट क्राई से बेबी हक का बहुत अच्छा सा एक ब्रेस्ट पम्प आशू लेके आया था, तो फिर मैंने किया था। बट ये स्ट्रेस आप अवॉइड कर सकते हो, आप ब्रेस्ट पम्प ज़रूर अपने हॉस्पिटल में लेके जाओ। आपको नहीं पता है कि लैचिंग का क्या सीन होने वाला है, बच्चा को लैचिंग ईजली से होगी या दूध पीने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, वो आप पे की जर्नी पे डिपेंड करता है। बट ब्रेस्ट पम्प आपको एक्चुअली हेल्पफुल रहता है अगर बच्चे को लैचिंग में इशू होता है तो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए, बेल्ट। वैसे तो डॉक्टर्स उस वक्त सजेस्ट करते हैं, पर जैसे आपका इतना बड़ा टमी होता है और एकदम से बेबी बाहर आता है और आपका टमी एकदम से हील होना शुरू होता है, तो अगर आप उसमें बेल्ट आप पहनोगे एक अच्छी, आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले सकते हो ऑफकोर्स कि कौन सी बेल्ट पहननी चाहिए, पर एक बेल्ट, टमी बेल्ट ज़रूर खरीदो, बिकॉज वो बैक में भी हेल्प करती है, बिकॉज बैक पेन भी बहुत होता है और आपके टमी को भी काफ़ी सपोर्ट देती है और उसको अंदर जाने में हेल्प करता है। एंड अच्छे से वो ब्लीडिंग, सारा ब्लीड अच्छे से हो जाए उसमें भी हेल्प करता है। तो काफ़ी टमी बेल्ट के काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी यूज़फुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप ज़रूर एक बेल्ट ज़रूर खरीदिए एंड अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ के लीजिए। नर्सिंग ड्रेसेस आप खरीदिए, जैसे मैंने नर्सिंग ब्रा लिया बोला, तो नर्सिंग ड्रेसेस खरीदिए जो यहाँ से जिप होती है कुछ ड्रेसेस में, या तो रैप ड्रेसेस होती हैं जो यहाँ से बटन होते हैं या रैप्स होते हैं। तो वैसे ड्रेसेस खरीदोगे तो आपको ब्रेस्ट फीड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आपको ऐसा इशू नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे चेन लगी होती है, आप उस चेन खोलो तो आप फीड कर सकते हो, या फिर बटन वाली ड्रेसेस खरीदो, शॉर्ट्स पहनो, या फिर रैप ड्रेसेस खरीदो ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ईजी रहे आपकी। जो आपको कैरी करनी चाहिए फीडिंग पिलो, तो मैं भूल गई थी ले जाना, पर आप कैरी कर सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फीडिंग पिलो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है।
यू नो ब्रेस्ट फीड करने में, बिकॉज आप बैठ सकते हो आफ्टर, मतलब डिलीवरी के 1 दिन बाद आप बैठ सकते हो। बट अगर आपकी सी सेक्शन हुआ है तो मतलब नहीं भी ले जाओगे तो चलेगा, बिकॉज आपको लिटा के पिढ़ाना पड़ता है, बिकॉज आप बैठ नहीं पाते हो, बिकॉज आपके पेट में स्टिचेस लगे हैं। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो बाई चांस अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो फीडिंग पिलो ले जाओ, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बेबी के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। सो ये सारे चीज़ें मैंने आपको बताई जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, एंड आपके लिए सबसे, एक मदर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली। सो मैंने दोनों के लिए, बेबी के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए बता दिया है। एंड इट वॉज, आई ट्राइड टू मेक दिस वीडियो क्विक, बहुत लॉन्ग खींचना नहीं था मुझे। सो मैंने जल्दी जल्दी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, और मैं सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक, बेबी का और मदर का, सारे लिंक्स आपसे शेयर कर दूंगी सारे प्रोडक्ट्स के, तो आपको थोड़े हेल्पफुल रहेगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें आप जाओगे तो आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप क्लिक करके ले सकते हो। एंड बिफोर आई गो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो रेड सब्सक्राइब आपको दिख रहा है इस वीडियो के नीचे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, ऑल द मदर्स आउट देयर, ऑल द वुमेन आउट देयर, एंड you are really doing well, and hang in there if you are struggling somewhere. Better days are coming, and stay happy, stay alive, and stay strong, and we'll meet again with another informative video. Till then, please take care of yourself, stay happy, stay alive, and stay safe. Bye bye.